अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी केट का 2022 का सिलेबस जारी कर दिया है। इस सिलेबस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रिसोर्सिंग के का सिलेबस ये दिया गया है हमें। फर्स्ट वन पे हम बायोलॉजी को रिसोर्स करेंगे, सेकंड वन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, देन लॉजिकल रिसोर्सिंग। अकॉर्डिंग टू पीएमसी यहाँ पर टोटल एमसीक्यूज़ हमारे पास दिए गए हैं 210। ड्यूरेशन दी गई है 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे। फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। मिनिमम पास मार्क्स दिए हुए 65%, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था। बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने का मेन रीज़न ये था कि बायोलॉजी की जो वेटेज है वो और सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग जब हम कल से इंशाल्लाह एमडीकेट जब स्टार्ट करेंगे एमडीकेट की प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को फोकस रखेंगे। बायोलॉजी को फोकस रखने का मकसद ये है कि अगर हमारा एक बड़ी चीज़ कवर हो जाएगी तो फिर जो बाकी सब्जेक्ट है उनको हम आसानी से कवर कर सकेंगे। बायोलॉजी में यहाँ पर 68 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जिसकी 32% है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के 56 एमसीक्यूज़ है, 26.5 इनकी परसेंटेज है। इंग्लिश के देखा जाए तो 20 एमसीक्यूज़ हैं, 10% बनेगी। लॉजिकल रिसोर्सिंग 10 एमसीक्यूज़ हैं और 5% बनेगी। टोटल हमारे पास 210 एमसीक्यूज़ है, 10 और 100 जो है इसकी टोटल परसेंटेज है, जिसके लिए हमें मिनिमम परसेंटेज चाहिए 65। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस किया। अब हम पेज नंबर 14 पे आते हैं। पेज नंबर 14 पे हमें दिया हुआ है केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री का सेक्शन है पेज नंबर 14 पे। कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है केमिस्ट्री का। एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, chemical bonding, S&P block elements, transition element, fundamental principles of organic chemistry, chemistry of hydrocarbons, alkyl halide, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acid and last one दिया हुआ है micromolecules। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री के। तो उसके अंदर फर्स्ट जो हमें चैप्टर दे रखा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो फर्स्ट वन दे रखा है वो एटॉमिक मास है, सेकंड वन एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियोज एज कन्वर्सेशन फैक्टर्स, एवोगाड्रो नंबर, इम्पॉर्टेंट assumptions of stoichiometric calculation, फिर दिया हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट, 10 हमें दिया हुआ है परसेंटेज यील्ड। सेकंड चैप्टर में हमारे पास दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज, क्वांटम नंबर्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। थर्ड चैप्टर दिया हुआ है गैसेस का, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस लॉ, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, जर्नल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है लिक्विड्स का, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फोर्थ वन पे वेपर प्रेशर है। फिफ्थ वन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर है। फिफ्थ चैप्टर पे अगर बात करें तो सॉलिड्स है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है सॉलिड का, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं और क्रिस्टल लैटिस है। सिक्स चैप्टर की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम है,
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। 5th नंबर पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। 6th नंबर पे दिले चैटलर्स प्रिंसिपल है। 7th नंबर पे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस है। 8 नंबर पे कॉमन आयन इफेक्ट है। 9 नंबर पे बफर सॉल्यूशंस है। 10 नंबर देखा जाए तो इस पे है इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोल्यूबल आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। 7 चैप्टर में दिया हुआ है रिएक्शन काइनेटिक्स 7 चैप्टर है। इसके अंदर दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। चैप्टर नंबर 8 पे बात करें तो थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो इसमें फर्स्ट वन हमें दे रखा है सिस्टम एंड सराउंडिंग फंक्शन। सेकंड नंबर पे डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस। फोर्थ नंबर पे बात करें तो एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। 5th नंबर पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 6th नंबर पे दिया हुआ है साइन ऑफ डेल्टा एच। 7th नंबर पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इन 8 पे दिया हुआ है हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। 9 चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ और स्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एक्सचेंज मेथड। चैप्टर 10 पे अगर हम बात करें तो इसमें दिया चैप्टर 10 है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट वन जो दिया हुआ है इसमें एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। सेकंड वन एटॉमिक साइज। थर्ड वन एटॉमिक रेडियाई। फोर्थ वन आयनिक रेडियाई। नंबर 5 पे दिया हुआ है कोवेलेंट रेडियाई। नंबर 6 पे दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। अगर चैप्टर नंबर 11 SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। SNP ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट्स, एल्कली मेटल, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। sp2 ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप ट्रेंड लास्ट में दिया हुआ है ग्रुप ट्रेंड, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। 12 पे दे रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स हैं। जनरल कैरेक्टर के अंदर फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है। सेकंड दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड आइसोमेरिज्म है। थर्ड अगर देखा जाए तो इसमें केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर ओपन एंड क्लोज चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, ये सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक साइड पे है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस है। थर्ड नंबर पे बेंजीन, इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लास्ट में दिया हुआ है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। उसके बाद फोर्थ वन पे दे रखा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसकी नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन।
5th नंबर पे दे रखा है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स के अंदर क्लासिफिकेशन है अल्कोहल की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी। नंबर 7 पे अगर बात करें तो फ़िनोल है, जिसमें फ़िनोल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, नॉमेनक्लेचर है, एसिडिटी है और रिएक्टिविटी है। 6th नंबर पे बात करें तो अल्डिहाइड एंड केटोन है, जिसके अंदर अल्डिहाइड नॉमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन है, रिएक्शन है। 7 नंबर पे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर उसकी नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और रिएक्टिविटी है। नंबर 8 पे अगर बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसके अंदर उसके फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन है, सेकंड नंबर पे एंजाइम्स है। यहाँ पर हमारा जो है केमिस्ट्री का सिलेबस एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ़िज़िक्स के सिलेबस की, जिसके अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू पीएमसी सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल से हम लोग अपनी एमडीकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।